हेलो ऑल, वेलकम टू टेक्निकल हट यूट्यूब चैनल। आज हम स्क्रैच में एक नए एक्सटेंशन का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मशीन लर्निंग होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मशीन लर्निंग के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मशीन लर्निंग एक्चुअली। सो मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अब AI क्या होता है? AI is the branch of computer science through which we can make a machines or robots which can think like human, which can perform the task like human. Means AI की हेल्प से हम इस तरह की मशीन्स या रोबोट्स बना सकते हैं जो इंसान की तरह सोच सकते हैं और या उनकी तरह वर्क कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग जो है इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है पार्ट ही है that focuses on enabling computers to learn from data without being explicitly programmed। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई कंप्यूटर में मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को फीड करते हैं तो कंप्यूटर जो है वो सेल्फ से लर्न करना स्टार्ट कर देता है ना। ये कैसे सेल्फ से लर्न करता है? जो अभी आप ये समझिए कि मशीन लर्निंग में जो मशीन है वो लर्न करती है सेल्फ से ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं। नीचे कुछ ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इससे आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली में मशीन लर्निंग कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे आप ब्लॉक देखेंगे ट्रेडिशनल प्रोग्राम। तो जो हमारे बेसिक कंप्यूटर्स में हम जो भी टास्क करवाते हैं उसी को हम ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब सपोज हमने इसे कुछ डाटा दिया, ठीक है। अब हमें जैसे सपोज करते हैं क्लास में एक कोई क्लास है, उसमें सारे जो बच्चे हैं उनकी हाइट का एवरेज निकालना है कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द क्लास। तो सबसे पहले हम इनपुट्स में सारे बच्चों की हाइट्स का डाटा कंप्यूटर को देते हैं। फिर उसके बाद रूल्स मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ प्रोग्राम और अ फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं रूल्स। फिर हम कंप्यूटर को देंगे रूल्स या सेट ऑफ प्रोग्राम या फिर वो फॉर्मूला, जिससे कंप्यूटर जो है उसको कैलकुलेट करेगा और हमारे सामने जो रिजल्ट है वो आउटपुट में शो करेगा। तो ये तो बेसिक होती है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो कि हम डेली यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। हम कुछ भी उसे इनपुट्स देते हैं, फिर उसमें अल्गोरिदम देते हैं। रूल्स मीन्स अल्गोरिदम और प्रोग्राम। तो उससे हमारा जो कंप्यूटर है हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, मशीन लर्निंग में हम उसे डेटा देते हैं और आउटपुट देते हैं। आउटपुट मीन्स सम सैम्पल रिजल्ट्स, ठीक है ना। अब मैं आपको कैसे इसको समझाऊं, जैसे अगर हम बात करें कोविड की, ठीक है ना। अब हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें कोविड का जो एक्सरे है हम जब भी फीड करेंगे तो वो मशीन हमें बताएगी कि ये पर्सन कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है। तो हम किस तरह से इस मशीन को ट्रेन करेंगे? सबसे पहले तो हम उसमें इनपुट्स देंगे, सब सैंपल जो चेस्ट के एक्सरेज के जो सैंपल्स है वो हम उसमें फीड करेंगे, ठीक है। अब आउटपुट में हम क्या देंगे? आउटपुट में हम उसको कुछ ऐसे चेस्ट के सैंपल्स देंगे जो कि कोविड पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिर कंप्यूटर हमारा क्या करेगा? कंप्यूटर दोनों डेटा के आधार पर एनालिसिस करेगा और अपना खुद का एल्गोरिथम जनरेट करेगा, खुद का रूल जनरेट करेगा, अपना खुद का कोड जनरेट करेगा, ठीक है। जो भी हम इसे डेटा देंगे कोविड पॉजिटिव का और कोविड नेगेटिव पर्सन्स का, काफ़ी सारे हम एक्सरेज इसमें फीड करेंगे। आउटपुट में हम कुछ सैंपल्स कोविड के एक्सरे उसे देंगे जो कि कोविड पॉजिटिव पर्सन्स हैं। तो उसके आधार पर कंप्यूटर जो है एक एल्गोरिदम जनरेट करेगा, एक खुद का रूल जनरेट करेगा, खुद का फॉर्मूला जनरेट करेगा। फिर जब हम कोई नया इनपुट देंगे, कोई नया पर्सन आता है, अगर उसका एक्सरे हम उस मशीन में फिट करेंगे हमारे कंप्यूटर में, तो जो प्रीवियस डाटा है इससे जो एल्गोरिदम उसने जनरेट किया था उसके बेसिस पे ये वो बता देगा कि हमारा जो पेशेंट है वो कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है। तो इस तरह के मॉडल को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग मॉडल, जिसमें कंप्यूटर को डेटा के साथ में कुछ आउटपुट के सैंपल्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल रजनीकांत की रोबोट मूवी भी आई थी। उसमें जब रोबोट को स्टार्टिंग में बनाता है तो काफ़ी ठीक वर्क करता है, बट जब उसे वो इंटरव्यू के लिए लेके जाता है तो जो उसका ऑनर रहता है वो उसी पे अटैक कर देता है। उसके बाद फिर वो उसमें डेटा फिट करता है विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। वो उसे नए नए एक्सपीरियंस देता है, आउटपुट्स दिखाता है, सैंपल्स दिखाता है कि जहाँ डेथ होती है वहाँ उसे कैसे रिएक्ट करना है ना, जहाँ फाइट होती है वहाँ उसे कैसे रिएक्ट करना है। मीन्स वो मशीन को ट्रेन करता है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है वो मशीन लर्निंग होती है, जिसमें हम मशीन को ट्रेन करते हैं कुछ सैंपल्स देके और इनपुट्स देके, ठीक है। और मशीन सेल्फ से उसका एल्गोरिदम या उसका फॉर्मूला जनरेट करता है
और फिर जब भी हम कोई न्यू इनपुट डाटा उसमें फिट करते हैं वो उसको बिल्कुल प्रॉपरली प्रिडिक्ट कर लेता है कि क्या होना चाहिए, ये कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इस मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को हमारे स्क्रैच के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो स्क्रैच में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? स्क्रैच में यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम एक वेबसाइट पर जाएंगे जिसका नाम है machineLearningForKids.uk.co.uk। ठीक है, अब हम यहाँ पे मशीन लर्निंग का मॉडल बनाएंगे और उसे ट्रेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप साइन अप भी कर सकते हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं, विदाउट साइन अप भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। हमें विदाउट रजिस्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो क्या करेंगे, हमें मशीन को ट्रेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम दे देंगे नाम इसका, हम अभी बनाते हैं समर एंड विंटर डिटेक्शन। हम एक समर एंड विंटर डिटेक्शन मशीन बनाने वाले हैं। ठीक है, अगर हम कुछ भी इसमें टाइप करेंगे, कुछ भी उसमें डाटा देंगे तो वो बता देगा कि अभी समर है या विंटर है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट टाइप हम रखेंगे अभी रिकॉग्नाइजिंग टेक्स्ट। इसमें आप इमेज, नंबर, साउंड इस तरह से भी मशीन को डिटेक्ट जो डाटा है, सैंपल डाटा, वो दे सकते हैं। हम सैंपल डाटा देंगे टेक्स्ट के फॉर्म में। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे टेक्स्ट। हमारी लैंग्वेज हम इंग्लिश ही रखेंगे और स्टोरेज में अभी हम फिलहाल इसे वेब ब्राउजर पे स्टोर करेंगे डाटा। ठीक है, तो समर एंड विंटर डिटेक्शन हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, अब हम इसको ट्रेन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, ट्रेन, लर्न एंड टेस्ट एंड मेक। सबसे पहले हम इस मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, ट्रेन करने के लिए हम इसमें 2 लेबल बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेबल का जो हम नाम रखेंगे वो रखेंगे हॉट, और दूसरे लेवल का हम नाम रखेंगे कोल्ड। ठीक है, अब हॉट में हम वो सारी चीज़ें डालेंगे जो कि गर्म है। हम मीन्स मशीन को ट्रेन कर रहे हैं कि अगर हम बोले लाइक इट इज़ अ वेरी वार्म वेदर, इसका मतलब होता है कि ये समर का जो है डिटेक्शन वो करेगा इसमें। जैसे हम उसको बोलते हैं आई एम फ्रीजिंग, अगर मैं उसको बोलता हूँ आई एम फ्रीजिंग तो वो हमें बताएगा कि अभी विंटर है। इस तरह से हम इसे ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले हम हॉट में कुछ एग्जांपल्स इसको फिट कर देते हैं इसमें, है ना। जब भी हम गर्मी रहती है तो हम क्या क्या टाइप कर सकते हैं, एक तो हीट, हम जाएंगे बैक टू प्रोजेक्ट पे। अब हम करेंगे लर्न एंड टेस्ट। ठीक है, तो जब भी हम इसे जब भी हमें इसे ट्रेन करना है तो ट्रेन न्यू मशीन लर्निंग मॉडल। तो अभी हमने जो मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है ये कंप्यूटर जो है उसको सेल्फ से डाटा ले रहा है और जो डाटा है उसको एनालाइज कर रहा है और इसने देखिए खुद का एल्गोरिदम जनरेट कर दिया है। ये खुद कंप्यूटर ट्रेन हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसे टेस्ट करने के लिए हम जाएंगे फिर से बैक टू प्रोजेक्ट में और मैक में नहीं, अभी हम पहले जाएंगे लर्न एंड टेस्ट में। तो ये हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। देखिए जैसे ही मॉडल ट्रेन हो जाएगा, मॉडल विल ऑटोमेटिकली बी डिलीटेड हियर आफ्टर। तो इट मीन्स कि ये हमारा जो मॉडल है ट्रेन हो चुका है। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं लाइक इट इज वार्म वेदर। मैं अगर ये टाइप करता हूँ तो देखिए क्या बोलेगा। ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज एज हॉट विथ 81% कॉन्फिडेंस। इसको 81% कॉन्फिडेंस क्या हॉट के बारे में बात कर रहे हैं या समर के हॉट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या गर्मी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लिखते हैं इट इज फायरिंग, है ना, तो देखते हैं क्या बोलता है ये हॉट।
हॉट विथ 29% कॉन्फिडेंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ ही कॉन्फिडेंस लेवल भी शो करता है, बट देखिए यहाँ पर इसको एज अ हॉट ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, अगर हम मैं बोलूँ इट इज वेरी कोल्ड। ठीक है, अब हम इसे टेस्ट करते हैं। देखिए रिकॉग्नाइज एज कोल्ड विथ 95% कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये इस तरह से हॉट या कोल्ड को डिटेक्ट कर रहा है, जो कि अभी हमने सिस्टम बनाया है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे स्क्रैच के ऊपर। इसे हम स्क्रैच, पाइथन और रेपलिट प्लेटफॉर्म्स पर टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 प्लेटफॉर्म्स और है, लाइक ऐप इन्वेंटर एंड एडुब्लॉक्स। करंटली हम इससे स्क्रैच पर टेस्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रैच में टेस्ट करने के लिए हम इसे क्लिक करेंगे ओपन इन स्क्रैच 3। ठीक है, ये अब स्क्रैच में ओपन होगा। जैसे हमारे पास स्क्रैच में ओपन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे समर एंड विंटर डायरेक्शन का एक जो ब्लॉक है यहाँ पे हमें शो करेगा। तो चलिए हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी विल गो टू द इवेंट्स एंड वी विल सिलेक्ट द व्हेन फ्लैग। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम इससे एक गेट पूछेगी कि हाई एंटर योर टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट हमसे लिखने के लिए पूछेगा, तो इसमें हम टाइप कर देते हैं हे चमन एंटर योर टेक्स्ट। ठीक है, ये मुझसे टेक्स्ट एंटर करने का बोलेगा, बिकॉज हम जो भी इससे क्वेश्चन पूछेंगे टेक्स्ट के फॉर्म में पूछेंगे। हमने उसे टेक्स्ट के फॉर्म में टेक्स्ट के एग्जांपल्स देके ट्रेन किया है, तो हम इसे टेक्स्ट के जो है डेटा हम प्रोवाइड करेंगे, टेक्स्ट के फॉर्म में हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे और ये हमें बताएगा कि इट इज समर और इट इज विंटर। ठीक है, इस तरह से हम इसका एक कोड हम बनाने वाले हैं। इसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल में एंड वी विल सिलेक्ट फॉरएवर। ठीक है, अब सबसे पहले हम इफ देन सिलेक्ट करेंगे। हमने 2 कंडीशंस बनाई है, समर के लिए और विंटर के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाएंगे ऑपरेटर्स पे एंड इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 50, ये हम दोनों में ये फीड कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे समर एंड विंटर पे। अब सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे रिकॉग्नाइज टेक्स्ट। ठीक है, रिकॉग्नाइज टेक्स्ट। अब जब भी ये हमसे आस्क करेगा और जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो होगा हमारा आंसर। तो आंसर के लिए हम जाएंगे सेंसर में और सेंसिंग में, और यहाँ पे आंसर को हम यहाँ पे फिट कर देंगे कि अगर हमारा आंसर हॉट से रिलेटेड हुआ है ना, अगर हमारा आंसर जो है हॉट से रिलेटेड हुआ तो ये हमें बोलेगा, ये हमें क्या बोलेगा, यू आर टॉकिंग अबाउट समर, राइट। अब सेम कंडीशन हम जो है नीचे वाले इसमें भी लगा देते हैं विंटर के लिए। हम यहाँ पे फीड करेंगे रिकॉग्नाइज टेस्ट आंसर, कि अगर हमारा आंसर जो है कोल्ड से रिलेटेड हुआ, विंटर से रिलेटेड हुआ, तो इट विल से कि यू आर टॉकिंग अबाउट विंटर। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं। छोटा सा कोड हमने लिखा है, फ्लैग पे क्लिक करेंगे, हे चमन एंटर योर टेक्स्ट। तो सपोज मैं लिखता हूँ इट इज वेरी वेरी हॉट, यू आर टॉकिंग अबाउट समर। ठीक है, देखिए इसने हमें बोला यू आर टॉकिंग अबाउट समर, कि हम समर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इट इज वेरी कोल्ड, so what she will say, you are talking about winter। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हम इसमें डेटा फीड करेंगे ये उसके बारे में बताएगा कि you are talking about summer और you are talking about winter। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे it is boiling या फायरिंग हमने उसमें ऐड नहीं किया था, देखते हैं पहचान पाता है या नहीं। it is firing, यहाँ पे फायर हो रहा है। ठीक है, क्या बोलता है देखते हैं, you are talking about summer। देखिए हमने जो डेटा फीड किया था उसके आधार पर इसने सेल्फ का एल्गोरिथम जनरेट किया और ये तुरंत पहचान गया कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी न्यू वर्ड भी यहाँ पे लिखेंगे तो ये सिर्फ तुरंत पहचान जाएगा। ठीक है, जैसे आर्कटिक लिखता हूँ मैं इसे, आर्कटिक, देन इट विल से यू आर टॉकिंग अबाउट विंटर। तो इस तरह से जो है हम मशीन को ट्रेन कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा फॉल्ट है, वो फॉल्ट क्या है कि अगर आपने कुछ अलग लिख दिया, सपोज मैं लिख देता हूँ माई नेम इज चमन, तो उसका ये क्या आंसर देगा, लेट्स चेक।
तो उसका भी कुछ ना कुछ तो आंसर देगा। ये देखिए, यू आर टॉकिंग अबाउट विंटर। अब ये तो गलत बात है, यहाँ पे तो उसको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। समर विंटर से रिलेटेड हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और ही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेंगे इसका। ठीक है, हम कॉन्फिडेंस लेवल की जो है कंडीशन लगा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर टाइप करके देखता हूँ इसी चीज को, माई नेम इज चमन। तो ये क्या बोलता है, ये बोलेगा इसको कोल्ड विथ 12% कॉन्फिडेंस। तो हम कॉन्फिडेंस को लेके यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ कॉन्फिडेंस विल बी लेस देन 30, अगर 30 से कम हो कॉन्फिडेंस, सो कैट विल से आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, तो हाउ वी विल डू इट, वी विल सिलेक्ट इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों इफ को हम फिट करेंगे एल्स में और इसको हम फिट करेंगे फॉरएवर। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं कॉन्फिडेंस वाली, रिकॉग्नाइज टेक्स्ट विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो हम ऑपरेटर सिलेक्ट करेंगे कि इफ अवर मशीन्स कॉन्फिडेंस विल बी लेस देन 30, अगर हमारी मशीन का जो आंसर है उसका जो कॉन्फिडेंस है अगर 30 से कम हुआ, तो उस कंडीशन में हमें गेट बोलेगी आई डोंट नो अबाउट इट, आई डोंट नो अबाउट इट। ये लीजिए, हमने इसे थोड़ा और स्पेसिफिकली ट्रेंड कर दिया है। नाउ इफ आई विल पुट माई नेम इज चमन सोनी, अगर हम कुछ इसकी जो लीक से हट के इससे कुछ टेक्स्ट हम इसमें एंटर करते हैं तो ये तुरंत दे देगा आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, या कुछ और टाइप करके देखते हैं। सपोज मैं टाइप करता हूँ आई एम इन इंदौर, तब ये क्या बोलता है, आई डोंट नो अबाउट इट। तो इसे नहीं पता है इस बारे में, इसे सिर्फ समर और विंटर के बारे में पता है। उससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी डाटा इसमें फिट करेंगे एग्जाम्पल, तो ये उसके बारे में बिल्कुल प्रॉपरली बताना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से हमने मशीन लर्निंग का यूज़ हमारे स्क्रैच में किया। होप आप इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और आने वाले वीडियोस में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं स्क्रैच में AI एंड ML का यूज़ करके। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।